हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू a point electric charge. Student, electric potential at a point due to a point electric charge. देखो यार स्टूडेंट, ये हमने एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू लेट किया है जो कि पॉइंट ओ पर प्लेस्ड। स्टूडेंट, हमें पता है कि जब भी कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर प्लेस्ड किया जाता है तो अपने सराउंडिंग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज लाया जाता है तो वो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो स्टूडेंट, इसके सराउंडिंग जो 3 डायमेंशनल स्पेस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस में एक पॉइंट लेट करते हैं P, और इस पॉइंट में इस चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, इस चार्ज का जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक ये अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म है उससे हम बोलेंगे इंफिनिटी। तो इंफिनिटी में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस किया जाता है तो वहां ये इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं अप्लाई करता है। अब पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है यार। होता क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंफिनिटी से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट पी तक जब लाएंगे तो इस प्लस क्यू चार्ज, मान लीजिए सपोज दैट जब हम 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को लाते हैं यहां पर रखते हैं तो ये प्लस चार्ज इस 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को रिपेल करेगा। इसके इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करके इस पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट पी तक लाना, इस 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट पी तक लाना। तो इसको इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो स्टूडेंट, करना क्या है, सपोज दैट मान लीजिए हम क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाते हैं, तो इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में हम वर्क करते हैं W। देन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम लोग W बाई क्यू नॉट कर सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट पी। तो स्टूडेंट, ये समझ में आ गया कि अगर हम इंफिनिटी से क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट पी तक लाते हैं और वर्क करते हैं क्यू नॉट चार्ज को लाने में W, तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए वर्क होगा W बाई क्यू नॉट, और यही W बाई क्यू नॉट पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ऐसा हम लोगों ने सीख के रखा हुआ है, पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने ये चीज की थी। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट जब ये क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज इंफिनिटी पे तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। अब इसको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो प्लस क्यू चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने लगेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वर्क करके पॉइंट पी तक जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट को लाएंगे तो जो हम वर्क करेंगे वही पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो उसी वर्क को पहले कैलकुलेट करना है। तो एक आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, एक हमने आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट करके रखा हुआ है A, और इस पॉइंट A में एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट को प्लेस कर देते हैं, और आर्बिट्री पॉइंट A की डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू से स्मॉल x, इस डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं। पॉइंट O से पॉइंट P का डिस्टेंस लेट किया हुआ है हम लोगों ने, पॉइंट O से पॉइंट P का डिस्टेंस स्मॉल r लेट कर रहे हैं, एंड पॉइंट O से पॉइंट A का डिस्टेंस स्मॉल h सेलेक्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग पॉइंट A में प्लेस्ड क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वेक्टर F, वो कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स
acting on Q naught charge placed at point A due to plus Q charge at O। देन स्टूडेंट प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट चार्ज में जो फोर्स लग रहा है इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं क्यूलम्स लॉ इज गिवन बिलो। तो इसको क्यूलम्स लॉ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस q into q naught upon x square। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट O टू A, मतलब पॉइंट A से O की तरफ ये जो है क्यू नॉट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब स्टूडेंट बात जब हम करते हैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो यहां पर जो फोर्स वेक्टर F है, तो ये वेक्टर F फोर्स डिपेंड करता है पॉइंट O एंड पॉइंट A के बीच डिस्टेंस पे। पॉइंट O एंड पॉइंट A के बीच डिस्टेंस पे भाई ये डिस्टेंस जैसे जैसे करके डिक्रीज होती जाएगी, स्मॉल x की वैल्यू जैसे डिक्रीज होती जाएगी तो फोर्स F की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इट मींस फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स F है ये डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। तो ऐसे केसेस में वर्क डन निकालते हैं हम लोग, तो हमें क्या किस इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होता है। तो सिंस फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना होगा। तो जब यार हम पॉइंट ए से पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए के पास वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx में एक पॉइंट है b। अब अगर हम पॉइंट ए के बिल्कुल पास में वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dx, तो फोर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल ही रहने वाली। इसलिए हम वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx तक क्यू नॉट चार्ज को जब लाते हैं तो उसके लिए वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रिपल्सिव फोर्स वेक्टर एफ के अगेंस्ट वर्क को कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स वेक्टर एफ to bring Q naught charge from point A to B, very small displacement dx, very small displacement dx, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। यार स्टूडेंट ये फोर्स जो वर्क डन होगा, वेक्टर एफ हमारा इधर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? देन वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। dw इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dx, f इंटू dx cos 180 डिग्री इज इक्वल टू dw is equal to minus f dx, because cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, -1। अब स्टूडेंट वेक्टर f में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f है वो 1/4 q q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये बन गया स्टूडेंट work done to bring Q naught electric charge from point A to B for very small displacement dx। तो अब हमें फाइंड करना है टोटल वर्क डन इंफिनिटी से पॉइंट P तक जो इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में हो रहा है। नेट वर्क डन टू ब्रिंग Q naught charge from infinity to point P, देन वो नेट वर्क डन होगा यार
भाई छोटे के लिए निकाल लिया है, टोटल के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन dw, और कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू स्मॉल आर, इंफिनिटी से x इक्वल टू इंफिनिटी से x इक्वल टू स्मॉल आर तक ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू, हाँ तो स्टूडेंट यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है उनको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू स्मॉल आर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स पावर -2 का इंटीग्रेशन बना एक्स पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर, देन स्टूडेंट क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, एक टर्म माइनस पहले से था, यहां पर ये वाला माइनस छूट गया है, इसको माइनस कंसीडर करते हैं, एंड माइनस माइनस हो जाएगा भाई प्लस, ये माइनस से बाहर लेंगे ये प्लस हो जाएगा, 1 बाई स्मॉल एक्स इंफिनिटी टू स्मॉल आर। अब स्टूडेंट जो टोटल वर्क आया W फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर इज इक्वल टू द क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू हो गई 0, देन स्टूडेंट ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन स्मॉल आर। तो ये स्टूडेंट वो वर्क था जो हम इंफिनिटी से पॉइंट P तक क्यू नॉट चार्ज को लाने में करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यहां हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है उससे ही हम लोग यूज कर लेते हैं, देन V इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं W इंफिनिटी टू स्मॉल आर तक की, वो वैल्यू हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई स्मॉल आर एंड डिवाइड में क्यू नॉट, देन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो V आया अपने पास वो हुआ V इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर वोल्ट। अब स्टूडेंट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन ही है जो कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में करना होता है, जो कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में करना होता है। तो यार वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी। क्लियर?